बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको वेलकम करते हैं बॉक्स रूम में। बॉक्स रूम आज आपके लिए एक वो पंजाबी के अंदर ने चौंधी चौंधी खबर लेके आया। बड़ी बड़ी एक किस्म की खबर है, मज़े की खबर है। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा प्रीति पटेल साहबा शुरू में होम सेक्रेटरी के जो ओहदा संभाला, तो वो टिपिकल किस्म की, जैसे वो पंजाबी की फ़िल्मों के जो अदाकार होते हैं, मैं तेरी माँ तेरी बहन तेरी ये वो कर दूंगा, तो उनका जो करैक्टर था थोड़ा इस किस्म का था। अब भी है, वैसे ही है, लेकिन उसके पीछे जो है वो उसने कहा कि कमर जो है वो सलामत, कमर मजबूत है, सब कुछ मजबूत, क्योंकि उसके पीछे जो है वो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब उनके कंधों पे सवार हैं। तो वो उसकी जो जायज़ नाजायज़ हर किस्म की जो बातें हैं उस पर वो ध्यान रखते हैं। पता नहीं क्यों ध्यान रखते हैं। मैं शायद ये दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों जो हैं वो प्रो माइग्रेंट्स हैं। बोरिस जॉनसन साहब जो है उसकी फैमिली जो है वो तुर्की से आई थी यहाँ पे, तो इसलिए, और प्रीति के जो फैमिली है वो इंडिया से आई थी, तो शायद प्रो माइग्रेंट होने की वजह से वो एक दूसरे का ख्याल रखते हों। तो बात यह है कि जो मैंने कहा शुरू में जब वो होम सेक्रेटरी बनी, तो उन्होंने होम ऑफिस के कुछ सीनियर ऑफिसर के जो साथ जो उनका रवैया था वो कोई अच्छा नहीं था, जिसके लिए सर थॉम्स सर फिलिप रतनाम ने रिज़ाइन किया। बाद में उसने कहा कि लेकिन के जो सर फिलिप रतनाम था उसने कहा कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, ये इसको सीनियर और जूनियर में कोई तमीज़ नहीं है। तो लेकिन जो प्रीति पटेल साहब थी वो डिनाई करती थी, और इसके पीछे जो हमारे बड़े मोहतरम बोरिस जॉनसन साहब थे वो भी उसको काफ़ी सपोर्ट करते थे। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सर फिलिप रतनाम ने रिज़ाइन कर दिया, और बाद में उसने जो है वो प्रीति पटेल पे जो जैसे वो हम इज़्ज़त हत्या के इज़्ज़त का जो केस होता है वो कर दिया। लेकिन अभी सुनने में जो कल परसों की खबर थी उसमें आया है कि वो गवर्नमेंट ने जो है सर फिलिप रतनाम के साथ जो है वो एक तय किया है कि उनको 3,40,000 पाउंड प्लस उनकी जो फ़ीस वगैरह जो है वो कोर्ट कचहरी में लगी है वो उनको देने पे रजामंद हो गई है। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन प्रीति पटेल साहबा ने जो है वो शुरू में तो अनऑफिशियल जो है उसने इनकार किया, लेकिन बाद में एक जगह पे उसने कहा अगर अनइंटेंशनली अगर गैर इरादी तौर पे मेरे से कुछ हो गया है तो मैं आई एम रियली सॉरी। तो बाद में जो एक इंक्वायरी कमेटी बनी, मिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने कहा कि एक कमेटी बनी जिसका एक एमपी जो था मिस्टर आलेक्स, वो उसका हेड था। उसने जब इंक्वायरी की तो उसमें जो है वो मोहतरमा को गिल्टी पाया गया। जब उसने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नो 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 शी इज़ नाइस, शी कांट डू दिस दैट। तो बोरिस जॉनसन साहब ने उसको डिफेंड किया, लेकिन उसके जवाब में जो एलेक्स था उसने जो है रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा यह क्या बदतमीज़ी है कि एक बंदा गिल्टी है और उसकी जो है वो मैंने रिपोर्ट आपको दी है, तो और उसकी वजह से आप मुझे कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट गलत है। तो उसने भी रिज़ाइन कर दिया। बाद में जो एक एमपी था लेबर पार्टी का, उसने प्रीति पटेल को लेटर लिखा। उसने कहा मोहतरमा आप हमें ये बताओ कि ये जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो कितना आप जो है वो कितने लोगों को और को देना पड़ेगा, कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो हमें तो जो है वो टैक्स पेयर का पैसा जो है वो इन जो हत्या के इज्जत के केस होंगे उनमें ही लगाना पड़ेगा। तो ये एक ख़बर थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। तो अगर आप बॉक्स रूम में ऐसी ख़बरें देखना चाहते हैं तो बॉक्स रूम को सपोर्ट कीजिए। और अगर आप बॉक्स रूम में आप ख़बर बनना चाहते हैं, आप यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कहीं भी हैं और आप अपना शेयर जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जो है वो
کس طرح آپ اگر انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا اور کوئی دوسری جو بیہائنڈ دا سین کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں، ہم آپ سے رابطہ کریں گے، ہم آپ سے ملاقات کریں گے، ہم آپ سے انٹرویو کریں گے اور باکس روم میں آپ کے لیے جو پبلک کے لیے ہم نشر کریں گے۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔